YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़िंदगी की लकीर पार्ट 5। ज़िंदगी की लकीर पार्ट 5। जो चीज़ें मैं आपको बना के बता रहा हूँ, हाथ पे कौन कौन सी चीज़ें और किस तरह से चीज़ें होती हैं, इंशाअल्लाह सारी लकीरों पे हम बात करेंगे। हमने जो आगाज़ किया वो ज़िंदगी की लकीर से किया और इसके पहले 4 पार्ट बनाए, फिर अभी 5वां पार्ट जो ना हम कर रहे हैं। 3 पार्ट पहले उसमें किए, 3 इसमें करेंगे। उसके बाद एक और जो हमारे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि इस मौजू पे बात करो, तो उस मौजू पे भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और हम जो कुछ बताएं आप ये ना समझें कि पत्थर पे लकीर है। आप अमली तौर पर भी उसको जांचें, परखें, समझें कि जो बातें हम बता रहे हैं वो सही हैं या सही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़िंदगी की लकीर पार्ट 5। तो ज़िंदगी की लकीर, कुछ हाथों में ज़िंदगी की लकीर ऐसे होती है, ये जो मैंने बनाई है, और इसमें यहाँ से ये लकीर टूटी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये लकीर टूट गई या टूट कर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने की अलामत है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये किसी बंदे के बस की बात नहीं है। वो चाहे तो मुर्दों को ज़िंदा कर दे, लेकिन ये जो ज़िंदगी की लकीर चलते तो टूट जाती है, ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ज़िंदगी ख़त्म होने के आसार हैं। कोई हादसा या कोई वाक़या ऐसा जो ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। और इसी तरह ज़िंदगी की लकीर के ऊपर जहाँ से ये टूटी है वहाँ पर ऐसा एक बॉक्स बन जाए। ठीक है, इस तरह मुरब्बानुमा निशान बन जाए कि ज़िंदगी की लकीर चल रही है, टूट गई है, ये टूट गई है और आ गई, बीच में ये आ गया है। ठीक है, ये बीच में आया और इसने ज़िंदगी की लकीर को दोबारा जोड़ा, ज़िंदगी की लकीर चल पड़ी। इस बॉक्स की, इस मुरब्बे का जो मतलब है वो ये है कि जैसे पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी होती है ना, कि उस पर आप फायरिंग करें तो अंदर बैठे हुए पुलिस वाले जो हैं या सिपाही जो है हमारे, वो महफूज रहते हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है। तो इस तरह अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर टूट रही है और उसके बीच में इस तरह का एक मुरब्बा आ रहा है, तो ये समझो कि इस मुरब्बे ने आपको बुलेट प्रूफ बना दिया कि जो भी हादसा, जो भी वाक़या, जो भी चीज़ होने, उसमें आपकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हिफाजत से आप बाहर निकल जाएंगे। ये वो होता है कि यानी सदका दे दिया वक़्त से पहले। हमारे यहाँ तो पता है कि रस्म चली हुई है, रिवाज है हम लोगों का, कि जब कोई वाक़या हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, तो फौरी कहते हैं सदका दे दो, जल्दी करो सदका दे दो। अबे भाई, सदका तो उस हादसे से पहले देना चाहिए था ना। सदका तो हर हाल में देना चाहिए, सदका हर हाल में देना चाहिए। सदका रद्दुल बला है, लेकिन हमने क्या उसका फैशन बनाया कि सदका कर दो। कोई बंदा गाड़ी से गिर गया, सदका कर दो। कोई सीढ़ियों से गिर गया, सदका कर लो। ओ भाई, सदका कर लो, चलो सदका कर लो। ठीक है, सदका तो वो ज़रूरी है कि आप रोज़, अगर आपको अल्लाह ने हिम्मत दी तो रोज़ आप सदका करें, नहीं तो हफ्ते में करें, महीने में करें, साल में करें, अपना करें, बच्चों का करें, अपने घर वालों का करें। ठीक है ना, सदका आपके ऊपर है कि आपको हादसों से बचना है, परेशानियों से बचना है, सदका दें। तो ये भी वही सदका हो सकता है कि जो ज़िंदगी की लकीर टूट रही थी, ख़त्म हो रही थी, ज़िंदगी ख़त्म होने वाले, अचानक ये बीच में आया और उसने क्रॉस करवा दिया, निकाल दिया, उस मसले से निकाल दिया, उस मुसीबत से। और दूसरी हमारी एक जो रस्म है वो ये है कि हम सदका करते हैं। सदक़े का मतलब होता है गरीब और मुस्तहक़ लोग जो हैं उनकी हम हेल्प करें, उनकी हम मदद करें। ठीक है ना, उनकी हम हेल्प करें जितनी हम कर सकते हैं, या उनकी हम मदद करें जितनी हमसे हो सके। ठीक है ना, तो हम बजाय इसके कि उसकी मदद करें, हम अपनी गली मोहल्ले में या घर में बकरा काटते हैं, और जितने लोग डेली गोश्त खाने वाले हैं, ठीक ठाक पोजीशन वाले हैं, काम वाले हैं, दौलत वाले हैं, अमीर हैं या कारोबारी हैं, कुछ हैं, हम वो सदका लेके मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा करके सबको गोश्त बांट देते हैं।
मेरी समझ से बाहर का सदका है ये। सदका वो होता है कि आप मुस्तहिक तक पहुंचाएं, कि जो बेचारों ने गोश्त नहीं खाया, या बेचारे जो ने खाना उनको अच्छी तरह से नसीब नहीं हो रहा, ठीक है, या मुश्किल में है, या उनके घर में कोई बीमार है, उनके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो आप बजाय इसके उनकी कोई हेल्प कर देना और नियत कर लें कि मैं सदक़े के पैसे दे रहा हूँ या सदक़े की ये चीज़ दे रहा हूँ। इस पे हम नहीं जाएंगे। हम बकरा काटेंगे, काट के मोहल्ले में अपने मोहल्ले के लोगों को बांट देंगे और उसको देंगे जो हमें देता है, जो हमें नहीं देता उसको हम भी नहीं देंगे। तो ये सदका नहीं होता। सदक़े का रियल तरीका जो है वो यही है कि मुस्तहिक बंदे की मदद कर दी जाए और मुस्तहिक बंदे को सदका दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात कि काला बकरा ले आओ काला, मुर्गी ले आओ काली, सदका। काला नीला पीला क्या होता है भाई? काले का गोश्त कोई अजीब होता है क्या? इसी तरह का गोश्त होता है ना जो दूसरों में होता है। और काली मुर्गी क्या है? सर से घुमा लो। भाई सर से क्या घुमाना? हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम नियत करते हैं कि या अल्लाह हम अपनी जानो माल का सदका दे रहे हैं, तो सर से घुमाने का क्या? बकरे को घुमाओ। और कल अगर ज़्यादा अल्लाह ने पावर दे दी, कोई बहुत बड़ा सदका करना चाहते हो तो भैंस को घुमाओ सर से। ऐसे तो नहीं करेंगे ना आप। तो इसलिए सदका नियत से होता है और सदका मुस्तहिक लोगों का होता है। उसमें आपका अपना भी कोई हक नहीं कि आप अपने घर में रखो, अपने घर में भी ना रखो। सदके का मतलब सब बांट दो, लेकिन बांटो मुस्तहिक लोगों पे। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो इस तरह हिफाजती डिबिया आपको बचाएगी मुश्किल से। उसके बाद ये मैंने आपको हिफाजती डिबिया बना के बताई। और कुछ हाथों में यहाँ पर ये इधर जो है ना, ये डिबिया आ गई, इसने आपकी ज़िंदगी बचा दी। यानी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें चांस ही नहीं था बचने का, बच गया, आप निकल गए। उसके बाद ये एक जज़ीरा आ गया, ये एक जज़ीरा आ गया, ये हिफाजती डिबिया आई, उसके बाद ये जज़ीरा आ गया। अब जो हादसा, ये जो वाक़या होना था जिसमें आपकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा था कि आपकी ज़िंदगी जा भी सकती थी, उससे तो आपको इसने बचा लिया, ठीक है ना। ये सदका था, दुआ थी, क्या था, इसने आपको वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद आगे एक जज़ीरा बन गया, यानी इस प्रॉब्लम से निकल गए, कोई बड़ी बीमारी में फंस गए, किसी बड़ी बीमारी में फंस गए। और ये जो बीमारी है जो मैंने बनाई है, अगर लकीरों को हम उम्र के हिसाब से करेंगे तो कम से कम 4 से 5 साल की बीमारी है। कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी हो सकती है जो 4 या 5 साल आपको लगी रह सकती है। उसके बाद कुछ हाथों में ज़िंदगी की लकीर के आखिर में, ज़िंदगी की लकीर के आखिर में एक जज़ीरा आता है। ज़िंदगी की लकीर जहाँ एंड होने वाली है उसमें एक जज़ीरा आता है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आखिरी उम्र, आखिरी एज, आखिरी स्टेज आज जो है वो आपका जनी समझो कि बीमारी में गुजरेगा। और बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बीमारी, क्योंकि जज़ीरा बड़ा है। जज़ीरा छोटा होगा तो बीमारी छोटी होगी, जज़ीरा बड़ा होगा तो बीमारी बड़ी होगी। तो ये आखिरी एज में बीमारी की अलामत। इन चीज़ों को अपने हाथों में देखें, अपने दोस्तों के हाथों में देखें, अपने अजीज़ों के हाथों में देखें और इस पर अमल करें, देखें, इनको समझें और बताएं। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो सबसे पहला जो सवाल भेजा है, कंवल ने भेजा है कराची से। एक शादी ख़त्म हो गई है, दूसरी शादी कब होगी? आपकी शादी 2023 में होगी और शादी कामयाब रहेगी और ये ज़िंदगी इस शादी के बाद बड़ी अच्छी गुजरेगी। उसके बाद सवाल किया है मिर्ज़ा ने लाहौर से, दौलत कब आएगी और ज़िंदगी में आसानी कब आएगी? प्यारे दोस्त, आसानी आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। 2023 और 2024 में आसानी आएगी और दौलत भी बहुत आएगी। उसके बाद सवाल किया उस्मान ने लाहौर से, शादी कब होगी और कितनी शादी की लकीरें हैं मेरे हाथ में? आपके हाथ में शादी की 2 से 3 लकीरें मौजूद हैं, तीसरी तो कोई ख़ास लकीर नहीं है, लेकिन 2 लकीरें वाज़ेह और क्लियर लकीरें मौजूद हैं। उसके बाद सवाल किया है बुशरा ने, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? आपकी शादी गैरों में होगी और शादी कामयाब रहेगी। इन्होंने जेलम से सवाल किया। उसके बाद सवाल किया सुमैया ने इंडिया से, शादी कब होगी और कैसे रहेगी? दौलत है या नहीं? दौलत औरत के नसीब से होती है और आपके नसीब में बहुत दौलत है।
और शादी कामयाब रहेगी, शादी में कोई मसाइल बनते हुए नज़र नहीं आते। अगला सवाल क्या है आमना ने लाहौर से, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी का बताएं। आपके अल्लाह के फजल से ज़िंदगी की लकीर बहुत अच्छी है और कामयाबी की लकीर यानी शम्स का जो उभार है वो काफ़ी उभरा हुआ है। आपके नसीब में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत दौलत है। आप क्यों परेशान हैं? आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा वक्त मैं देख रहा हूँ, आने वाला वक्त बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद सवाल किया है नौशीन ने वाकैंट से, मैं अपनी नौकरी तब्दील करूं कैसे रहेगी? बाहर मुल्क जा सकती हूं? जी, आपके हाथ में सफ़र भी है और अगर आप अपना काम चेंज करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, आपके लिए अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। उसके बाद अगला सवाल किया है आबिद अली ने सवाल किया है कौसर, शादी कब होगी और कहाँ होगी? इन्होंने जगह का नाम कौसर लिखा। शादी कब होगी और कहाँ होगी? आपकी शादी ख़ानदान में होगी और 2023 में होगी और इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल के शाइब भट्ट ने गुजरांवाला से, सेहत की लकीर और किस्मत की लकीर, कारोबार कैसा रहेगा? आपके लिए कारोबार करना बहुत अच्छा है मेरे भाई, और आपके लिए तो बहुत अच्छा वक्त है, 4 से 5 साल आपके लिए बड़े ही अच्छे और बड़े बेहतर हैं। उसके बाद सवाल किया अमानुल्लाह ने मकरान से, दौलत कब मिलेगी, शादी कब होगी? दौलत तो अभी आप इंतज़ार करें 2021 का, इंशाल्लाह दौलत मिलेगी और शादी 2022 में होने के चांस हैं। अगला सवाल किया बिलाल रज़ा ने सिंध से, क्या नसीब में दौलत है? बिल्कुल दौलत है आपके नसीब में, आप आज से कोई काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह दौलत बहुत मिलेगी। उसके बाद सवाल किया फराज ने रावलपिंडी से, दौलत की लकीर का बताएं, हैं कैसी है? आपके हाथ में दौलत की बहुत लकीरें मौजूद हैं और बहुत दौलत आपके पास आएगी, लेकिन 1.5 साल से 2 साल का अरसा लगेगा। अगला सवाल किया ज़रीन ने तारिक ने लाहौर से, दौलत कब आएगी और कारोबार कौन सा ठीक रहेगा? प्यारे दोस्त, आप जो आपका दिल चाहे वही कारोबार करें, उसमें आप कामयाब होंगे, क्योंकि किसी की मर्ज़ी पे आप नहीं चल सकते और किसी के दबाव में रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद सवाल किया मदिया ने गोजरा से, 9 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, मेरे शौहर मुझे तलाक तो नहीं दे देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें सोचते नहीं, अच्छा गुमान करते हैं तो अच्छा होता है, बुरा गुमान करते हैं तो बुरा होता है। तो कोई तलाक की लकीर आपके हाथ में नहीं है, ना ही कोई अलहदगी की लकीर है, वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह औलाद भी अल्लाह देगा, औलाद की 2 लकीरें आपके हाथ में मौजूद हैं। अगला सवाल किया माजबी ने बलूचिस्तान से, ये मेरा और मेरे शौहर का हाथ है, औलादें कितनी होंगी? आपके हाथ में औलादों की 5 लकीरें मौजूद हैं। अगला सवाल किया है रहीम रहमान ने सरगोदा से, बाहर मुल्क का सफ़र कब होगा? 2023-24 में सफ़र आने के चांस मौजूद हैं। उसके बाद सवाल किया मसूद इकबाल ने चकवाल से, तकदीर के बारे में बताएं कैसी है? तकदीर तो आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है और कामयाबी के ऊपर भी एक लकीर बनी है, जिससे यह है कि शहरत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। उसके बाद सवाल किया वसीम ने वज़ीराबाद से, दिल वाली लाइन के ऊपर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल अगर लकीर को काट नहीं रहे तो ये अच्छे हैं, अगर काट रहे हैं तो ये कोई अच्छे नहीं होते। अगर काट दें तो ये अच्छी अलामत नहीं होते, अगर काट नहीं रहे खाली इसके ऊपर है तो जो आपके हाथ में है वो ऐसी परेशानी की अलामत नहीं है, अच्छी अलामत है। और वज़ीराबाद के तो चाकू भी बड़े मशहूर हैं भाई। अगला सवाल किया सलीम ने कराची से, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, छोटा तो हो जाता है, बड़ा काम कब करूँगा? छोटा काम तो हो जाता है, बड़ा काम कब करूँगा? सलीम भाई, आप बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी, क्यों कि आपके मामलात में काफ़ी उलझाव नज़र आ रहा है।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।